गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ का क्लास लेकर आया हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जितना भी पढ़ाई किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास का वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो पे कमेंट्स नहीं मिल रहा है मुझे। कमेंट्स का कहने का मतलब ये है कि क्या वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। और रिप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो क्वेश्चंस को लगाएं और उसके बाद उन प्रॉब्लमों को अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करें ज़रूर। ठीक है, चलते हम लोग आगे, इसी क्रम में आगे अपना जो टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज, जैसे लास्ट पॉइंट पे हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था अभी तक, वो 2.5 एक्सरसाइज 2.5 चल रहा था। और इस 2.5 एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चंस कुछ लोगों का नहीं लगा था, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया, मैंने उस क्वेश्चन का सलूशन भी भेज दिया था। अभी आगे हम लोग उसके क्वेश्चनों को करेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आप लोग को करा दिया था और भी समझा भी दिया था कि यहाँ कैसे कैसे क्या क्वेश्चन लगेगा। फिर भी अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं लास्ट के पीछे का कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप लोग कमेंट में जाकर के तुरंत कमेंट करें कि हाँ सर, ये मुझे क्वेश्चन नहीं आया है, मैं उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा, या फिर हो सकता है पिक वो क्वेश्चन सॉल्व करके फोटो शेयर करूंगा, चाहे जैसे भी करूंगा, लेकिन आप लोग को सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो जिनको जो क्वेश्चन नहीं आया है वो लोग को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रॉब्लम शेयर करें मुझसे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। 11th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। और बहुत ज़्यादा देखो, मैंने कहा था 10 फार्मूले याद हैं अगर, तो समझ लो 2.5 एक्सरसाइज फिनिश। कुछ स्टूडेंटों का कमेंट आया भी था कि हाँ सर, मुझे सारे फार्मूले याद हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको याद हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो लोग जरूर याद कर लें, और नहीं याद करेंगे तो ये एक्सरसाइज तो नहीं लगेगा, कंफर्म है। 11th नंबर क्वेश्चन हमारा है 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x y z। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है हम लोग का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो मैं बता दूं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और क्वेश्चन दिया गया है वो किस फॉर्मेट का है। क्योंकि फॉर्मेट का कहने का मतलब कि 10 के 10 फार्मूले जो हमारे हैं, उन फार्मूलों में से कोई फार्मूला इस पे सेट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो समझ जाओ कि अगर समझ में आ गया फार्मूला तब तो तुरंत लग जाएगा, लेकिन अगर फार्मूला नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्व करना, इसका गुणनखंड करना बहुत टफ है। 100% कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फार्मूला याद है, एक फार्मूला था, मैंने बताया था सभी को, वो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और यह इक्वल टू यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फार्मूला अगर सबको याद होगा, ये फार्मूला अगर याद है सभी को, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अगर नहीं याद है तो फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगा कि हाँ, ये कैसे सॉल्व होगा और कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट में इसको बदल देना है, लेफ्ट हैंड राइट साइड में जो है उसको इसी फॉर्मेट में कर देना। अब ऐसे करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो, ये हमारा 3 का क्यूब है 27, तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, यहाँ पर अगर मैं इसे लिख दूँ 3 और साथ में लिख दूँ इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, तो कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 3 9 और 9xyz, और ये हमारा यहाँ पर 9xyz है भी, सही है।
अब जरा इस क्वेश्चन को इससे कंपेरिजन करो तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फॉर्मेट मिल गया हमारा। अब इसी को डायरेक्टली इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दो और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड कैसे होगा, एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में यहाँ पर हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह पे कितना 3x और माइनस वाई जेड, तो वाई जेड की जगह पे वाई जेड ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, और जेड एक्स की जगह पे क्या हमारा है ऑलरेडी जेड और एक्स, मतलब कि 3 जेड एक्स, ये हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा बस हो गया, फाइनल डन, सॉल्व हो गया। इतना ही करना था। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, 1 2 3 लाइनों में आ गया, लेकिन अगर किसी को ये फार्मूला नहीं याद है तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता, आई थिंक बहुत बड़ा हो जाता और काफ़ी टाइम लगा देता, लेकिन नहीं लगता उससे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि फार्मूले याद करना जरूरी है। फार्मूले याद रहेंगे तो गारंटीड है कि आप लोग का कहीं ना कहीं अच्छे से सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर को जल्दी से सभी लोग रीड कीजिए, और रीड करने के बाद देखिए कि हाँ क्या क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कुछ। अगर आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जल्दी से उसको समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो मैं समझाऊंगा ही। 12 नंबर क्वेश्चन सत्यापित कीजिए, इसको भी बता देता हूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं लगने वाला सबसे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और एक बात और मैं बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन से पहले ये फार्मूला नहीं मिटाया। क्यों नहीं मिटाया उसका रीजन बता दूं कि ये फार्मूले का यूज भी इसमें है। अभी कैसे यूज होगा वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले इसको समझा दूं। क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि ये इतना टर्म बराबर इतने के है। अब हम इसको सॉल्व करें, इतना ले आए तो भी सही है, या इतने को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड को ले आए तो भी सही है। तो हम लोग करते क्या है, लेफ्ट को लाने के लिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा यहाँ पर लिखेंगे RHS, और यहां से हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी इजी है, सभी को पता है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला 100% सभी को पता होगा। कौन सा फार्मूला? इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, साथ में यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। देखो क्वेश्चन को समझते हुए अच्छे से करते चलो, और कहीं ना कहीं हर एक लॉजिक हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अगला क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा ना तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। 2zx इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
और इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2y², और ये जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2z², और इसके साथ में हमारा यहाँ पर 2x माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से सेट होते जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अभी देखना तुरंत के तुरंत ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे? बस यहाँ से अब 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन जब लोगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, सारे में से 2 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सभी लोग जानते हैं कि इतना बराबर इतने के होता है, ये फार्मूला है हमारा। और जब इतना होता है तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर LHS। इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको अच्छे से पहले एक बार समझ लो, कंप्लीटली समझ में आ जाए तभी नोट डाउन करो, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा ना तो नोट करके कोई मतलब नहीं है, कॉपी लिख करके भर दो, क्या मतलब है जब तक सवाल समझ में ना आए। तो इसको अच्छे से समझ लो, और कहीं पर अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को एक बार क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी था, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, और आई थिंक ये चैप्टर आज यहाँ फिनिश कर दूंगा मैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अब बचे नहीं हैं, बस 2 या 3 क्वेश्चन और हैं जो कि अच्छे हैं, और जिनको समझाने में मुझे बस मिनटों में, मतलब 2-3 मिनट लगेगा, अच्छे से इसको समझा दूंगा मैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। आई थिंक नोट हो गया होगा, और नोट हो गया है तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इजी है। काफी इजी इसलिए कह रहा हूं कि दिया क्या गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और सिद्ध करना है कि प्रूव दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। ये तो काफ़ी इजी है, क्यों? इसको देख करके यहीं से डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है एक आध लोग को ना समझ में आए, तो मैं बता दूं कि इस फार्मूले को सबसे पहले यहाँ पर सभी लोग लिख लीजिए, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब इस फार्मूले से जरा ध्यान से देखिए, इस फार्मूले में अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दें हम लोग, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस, और दिस का मतलब कोई भी हो, कुछ भी हो, वो तो हमेशा कंप्लीटली 0 कर ही देगा। तो बचेगा कितना टर्म हमारा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। सही है, अब इसको यहाँ पर आने दो, x³ प्लस y³ प्लस
जेड क्यूब बराबर -3 XYZ, ये टर्म हमारा इसको भेज दिया इधर और आ गया हमारा प्रूव दैट वाला टर्म जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से 13 नंबर का प्रूवमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। और सेम इसी प्रोसीजर पे क्वेश्चन नंबर 14 करना है। इसको जल्दी से 1 मिनट में नोट करके कंप्लीट करिए और मैं 14 जल्दी से बताऊं, क्योंकि 14 में कंसेप्ट का यही यूज है, इसी कंसेप्ट को यूज किया गया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ यही है। क्या सिमिलर है क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करने के लिए मैं एक चीज और बता सकता हूं आप लोग को इजी तरीका। मैं एक टाइम के लिए बोर्ड से हट जाता हूं, उस समय आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और जब पॉज कर देंगे वहां से आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि टाइम मैं ज़्यादा देर तक दूंगा आपको अगर नोट करने के लिए, तो वीडियो का टाइमिंग जो होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी लंबा वीडियो देखने में भी आप लोग को टाइम लगेगा, इंटरनेट का चार्ज भी ज़्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो सिंपल तरीका यही रहेगा और आसानी से आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग ये तरीका अपनाते भी होंगे, मुझे पता है, काफ़ी माइंडेड बच्चे हैं आज के समय में और काफ़ी क्लास के अच्छे स्टूडेंट जो जितने भी हैं सब अच्छे भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग और 14 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 14 में ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अगर परिकलन घनों का किए बिना का मान बताना है तो एक तरीका है, और वो क्या तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ। वो तरीका ये है कि आप लोग तुरंत के तुरंत x + y + z तीनों को जोड़कर देखिए कि क्या आ रहा है, बराबर 0। तो जब ये तीनों जोड़ने पे 0 आ जाए, कैसे पता मुझे 0? 7 5 12 -12 -12 + 12 = 0। इसका मतलब कि हमारा फार्मूला जो यूज होगा वो होगा x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। ये फार्मूला यूज होगा। अब x y z की जगह पे इन तीनों को रख दो। a³ b³ c³ तीनों हो गए। अब यहाँ पर 3 - 12। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, घनों का परिकलन नहीं किया, घन का कोई भी यूज नहीं किया गया है, सब का सब वहीं पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब ये हो जाएगा कितना, 12 × 5 = 60, 21 और ये 0 अच्छा 12, ये आ जाएगा हमारा 1260 आंसर हम लोग का। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से 14 का ये फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड आप लोग को करना है, सेकंड घर पे सभी लोगों को करना है और अच्छे से करना है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा, 100% हो जाना चाहिए। अब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, उनके भी वैल्यूओं को जोड़कर देखिए कि हाँ हो रहा है, तो इस फार्मूले का यूज करिए, तुरंत के तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और अगला क्वेश्चन हम लोग का जैसे 15 नंबर है और 15 नंबर क्वेश्चन को जरा सभी लोग पढ़ें, पढ़ने के बाद देखें कि क्या कुछ समझ में आ रहा है। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन में ये कहा गया है, नीचे दिए गए आयत
जिनमें इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो अगर इसमें हमें अगर एक बहुपद दिया गया है और लंबाई चौड़ाई के लिए बहुपद पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि क्षेत्रफल दिया गया है 15 नंबर, क्षेत्रफल 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। एक पार्ट मतलब कि 15 का फर्स्ट मैं कर देता हूँ, सेकेंड आप लोग को करना रहेगा घर पे। बस अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फैक्टर करना मैंने बताया ही था। और फैक्टर कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 12 से 25 में मल्टीप्लाई करो और 25 में मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि कितना आता है। तो यहाँ 25 इंटू 12 300 आ रहा है। तो 300 अगर आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और साथ में ये 300 हमें चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे चाहिए 300? जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ, हमारा आना चाहिए 35 और गुणा करने पर उनका आना चाहिए हमारा कितना 300। ठीक है। बेसिकली तो कहीं ना कहीं कभी कभी छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो हम लोग का वो तुरंत सॉल्व हो जाता है, आसानी से हम लोग देख करके बता देते हैं कि हाँ ये दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और गुणा करने जोड़ने पर ये आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक मिनट, एक्चुअली मुझे लगता है कैमरे पे मच्छर बैठ गया था तो हटाना जरूरी था, तो इसीलिए हटाया मैंने। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं 35A। अब इस 35A का कैसे क्या करना है अब वो देखते हैं। 35A को लाने के लिए, इसको अरेंज करने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे कि तुरंत के तुरंत आ जाएगा। जैसे जिसको भी ना आए समझ में, तुरंत वो 300 का एलसीएम ले ले और ये हो जाएगा हमारा 150 और ये हो जाएगा 75 और यहाँ से आ जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15 और 15 के लिए हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 और 35, ये बन गया हमारा। ठीक है। कैसे बन गया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 अगर हम लोग देखें तो 20 प्लस 15 हमारा होता है 35, 20 प्लस 15 35 और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो आप लोग करके देख लीजिए 20 प्लस 15 ये आ जाएगा 300। बस यही था हमारा इसको लगाने का सिंपल सा तरीका, बस इतना ही है। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 25A स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 15 एक मिनट, यहाँ पर ए छूट गया है, प्लस 12 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 25A स्क्वायर माइनस 20A और ये माइनस खुलेगा जब तो आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 15A प्लस 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5A कॉमन बन रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 5A माइनस 4 और माइनस यहाँ से कॉमन ले लें और कितना कॉमन ले लें यहाँ पर 3 तो ये हो जाएगा 5A माइनस 4। इस तरीके से यहाँ पर 5A माइनस 4 तो यहाँ से 5A माइनस 4 को कॉमन ले लो। अब यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों बाहर आ गए। अब यहाँ अंदर क्या बचेगा 5A माइनस 3। अब ये हमारा आंसर तो आ गया, मतलब सॉल्व तो हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर होने के बाद अब हमें पता कैसे चलेगा कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब इसको मैं मिटा दूं, पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि इसमें ये तो नहीं पता है कि लंबाई कौन है चौड़ाई कौन है। तो जब पता नहीं है कि लंबाई और चौड़ाई कौन कौन सा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 5A माइनस 4 क्या है, आयत है, क्या बोला गया है, आयत बोला गया है। तो ये है आयत का या तो लंबाई होगी
होगी या चौड़ाई, मतलब कि ये तो या तो लंबाई हो सकती है या तो चौड़ाई होगी, जो भी होगा। अगर इसको लंबाई मानते हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगा। अब इसके सामने क्या लिखेंगे, इसके सामने भी यही लिख देंगे, सेम चीज इसको सामने भी लिख देंगे और बता देंगे कि या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी। अगर इसको लंबाई कोई मानता है तो इसको चौड़ाई मान लो, इसको चौड़ाई मानता है तो इसको लंबाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक पर्टिकुलरली हमें पता ना हो कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तब तक हम किसी को डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग ये बोलेंगे कि या तो ये लंबाई होगा या तो ये लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा, या तो ये लंबाई होगा ये चौड़ाई होगा, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 15 का फर्स्ट ऐसे ही करना है और ऐसे ही आपको सेकेंड भी करना है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, आसानी से हो जाएगा सभी लोग से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ तो नहीं मुझे दिख रहा है। और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड बता देता हूँ, क्योंकि सेकेंड थोड़ा सा बड़ा है और फर्स्ट जो है छोटा है, तो फर्स्ट थोड़ा सा जल्दी से सबको आ भी जाएगा। सेकेंड समझ लो और सेकेंड के पैटर्न पे फर्स्ट कर ले जाओगे सभी लोग। ये क्वेश्चन है और इस घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें बतानी है। तो अगर तीन चीजें बतानी है आ सकता है, कैसे आएगा, यहाँ 12 है, 6 है, 20 है, तो अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, 2k, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 6y² प्लस 3y माइनस 10, ये आ जाएगा। और 2k कहीं ना कहीं अपने आप में एक खुद का एक डिजिट बन रहा है, तो एक फैक्टर तो हमारा ये निकल करके आ गया। अब बाकी 2 फैक्टर यहाँ से निकल कर आ जाएंगे और जो 3 फैक्टर आएंगे तो उसमें से एक हमारा लंबाई कहलाएगा, एक चौड़ाई कहलाएगा और एक ऊंचाई कहलाएगा। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें 10 छक्का 60, मतलब कि 10 6 जा 60 हो जाएगा। और 60 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो फैक्टर करते हैं 60 का, कि जो कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 60 आए। तो ऐसे दो नंबर कोई जल्दी से याद आ जाए अगर तो सही है, और नहीं याद आता है तो उसको फिर हम एलसीएम से लेकर करेंगे। आई थिंक 2 12 60 का कर ही लेते हैं, क्योंकि दिमाग में आ नहीं रहा है, जल्दी से 2 मिनट लगेगा। 2 30 15 2 दूना 4 और 5 5 चौक 15 चौक 60 ठीक नहीं होगा। 3 25 15 2 दूना 4 4 12 5। कुछ क्वेश्चन मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं तो मिस तो नहीं हुआ है। अगर मिस नहीं हुआ है तो फिर आंसर आना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ मिस है, गड़बड़ है, क्योंकि
यहाँ तक तो सही है, ये भी सही है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 होता है, 10 का 60, ये भी नहीं होगा। इसमें कुछ तो गड़बड़ है, श्योर है। चाहे क्वेश्चन गड़बड़ हो और चाहे तो हमारा यहाँ नंबर्स कुछ गड़बड़ हो। अब क्या मिस है, इस मिस्टेक को पता कैसे किया जाए? ये तो फिर पुरानी कुछ बुकें में देखा जाए कि हाँ वहाँ पर क्वेश्चन क्या था। ये चलिए एक काम करते हैं, सुनिए। इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ मैं। ब्रेक करने का मतलब ये है मेरा कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अब इस मिस्टेक को मैं पहले खुद से ऑब्जर्व करूँगा, मतलब चेक करूँगा, और जब चेक करके मैं वेरीफाई कर लूँगा कि हाँ ये मिस्टेक है, कंफर्म है। अभी तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि इतने बड़े तो मैथमेटिशियन तो हूँ नहीं मैं कि किसी भी बुक को तुरंत गलत बता दूँ। तो अभी मैं इसको वेरीफाई करूँगा एक बार कि हाँ गलत है, कि क्या गलती हुई है, क्या मिस है। और जो गलती है या जो मिस है, उस मिस्टेक को मैं पहले चेक करके वेरीफाई कर लूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँगा। ठीक है, इसके लिए एक काम करते हैं कि सेकेंड नंबर को छोड़ देते हैं, फर्स्ट को मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन का तो थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए कि हाँ फर्स्ट से कम ये तो पता चल जाएगा कि घन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो घन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसको यहीं पर छोड़िए। इसका जो भी मिस्टेक होगा वो मैं मैसेज के थ्रू ग्रुप में डाल दूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन में यही गलती थी और इसी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, जो भी है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में 16 के फर्स्ट में है 3x² माइनस 12x। ठीक है, ये है। तो एक काम करिए कि यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, आसानी से कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस ये आ जाएगा। 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 आ गया। अब यहाँ से हमारा 3 फैक्टर हमें देखने को मिल सकता है। कैसे? एक फैक्टर तो हमारा x माइनस 4 हो गया, ठीक, और एक फैक्टर हमारा यहाँ से ये x हो जाएगा और एक हो जाएगा 3। मतलब कि 3 एंड x माइनस 4, ये तीनों नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक घन के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गया, नहीं तो जिसको भी लंबाई मानना हो मानिए। मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है, बस सिर्फ फैक्टर करके बता देना होता है कि हाँ ये फैक्टर है और इस फैक्टर से हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मैं वेरीफाई कर लूँ एक बार। 2.5 का पहला 3x-4 एक संभव उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड में कुछ तो गलती है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है 4k और हम लोग का आ रहा था 2k, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 रहा होगा। अब मैं इसको लगाऊंगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आप लोग का, क्योंकि टाइम अभी मुझे अगर मैं लगाऊं तो यहीं पर लग जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग इसको लगाइए, गलती उसको मैं बताऊंगा। अब इसका आंसर ये हो जाएगा कि इसमें से एक, मतलब इसमें से 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो सकता है, कोई भी चीज। x को भी लिख सकते हैं ऐसे कि x घन का लंबाई या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा या तो ऊंचाई होगा, और ऐसे x माइनस 4 को भी लिखेंगे कि ये घन का या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा या तो ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहीं पर ये आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और इस तरीके से हम लोग अभी तक जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद खुद से ऑब्जर्व करिए आप लोग कि कितना क्वेश्चंस आप लोग कर ले जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। मुझे पता है कि कुछ दिन क्लास रेगुलर मिला था आप लोग को और काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ाई भी किए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा था स्टूडेंटों का, लेकिन एक्चुअली कुछ तबीयत गड़बड़ होने की वजह से कुछ ब्रेक हो गया बीच में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पढ़ाई को ब्रेक कर देंगे या पढ़ाई नहीं करेंगे और समझ में नहीं आएगा। समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं जितने लोग को समझ में आया है अच्छी बात है, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर शेयर करें मुझसे अपनी प्रॉब्लम को। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अब आगे के कुछ दिनों में आप लोग को इसी चैप्टर पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने एक बार आप लोग को कराया था एक सेट,
वैसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट दूंगा और उस सेट को जो कोई भी सॉल्व करके जल्दी से जल्दी मेरे नंबर पर इंडिविजुअली अपना नंबर से मुझे भेजेगा, मैं उसके लिए अगले दिन उसका नाम अनाउंस करूंगा और साथ में क्लैपिंग भी कराऊंगा। तो इस चीज़ को मैं आगे आने वाले 2-3 दिन करूंगा, क्योंकि 2-3 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा इन सब क्वेश्चनों पे, फिर मैं अगला एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।